आज आपको संविधान के कुछ प्रमुख फैक्ट हैं दोस्तों, जो संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाए थे, देशों से लिए गए हैं अलग अलग। तो दोस्तों ट्रिक के साथ भी थोड़ा बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो लाइक करना, शेयर करना और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए चलते हैं आगे। सबसे पहले कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। ये दोस्तों किस संविधान से लिया गया, ये है रूस के संविधान से। रूस से एक चीज़ और भी ली गई है दोस्तों, रूस से एक चीज़ और भी ली गई है, और जिसमें मोल, इसका ट्रिक है कि मोलचंद रूस गया, मतलब मोलचंद रूस गया, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। और इसमें रूस के अंदर एक अगला फैक्ट है, इसमें मौलिक कर्तव्य हो गए, उसके बाद इसमें एक प्रस्तावना, और प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब जो होते हैं न्यायिक आदर्श, वो भी इसमें ही दिए गए हैं, वो भी इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा रुकिए। हाँ दोस्तों, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है। ये किससे ली गई नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना। कि दोस्तों 2 मिनट। तो दोस्तों देखिए कि ये प्रस्ताव नीति निर्देशक तत्व की प्रस्तावना है, ये किसके द्वारा ली गई। आयरन, तो आयरन नीति, मतलब इसे याद कर सकते हैं आयरन नीति। तो आयरन नीति के अनुसार आप याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है आयरन नीति। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया ये है भाग। तो दोस्तों आयरन मतलब नीति, तो इसके अनुसार एक और है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी इसी के द्वारा ही होता है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है, ये इसके अनुसार ही ली गई है। तो दोस्तों अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता और समानता और बंधुता का सिद्धांत, ये है फ्रांस के सिद्धांत में, जो संविधान को ध्यान में रखकर हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया, भारतीय संविधान के अंदर। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है कि स्वतंत्र रूप से समान बांधा, फिर फीसदी, ये इसकी ट्रिक। दोस्तों स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता, और फिर फीसदी, फीस का मतलब फ्रांस से लिया गया है। तो दोस्तों ये इसकी ट्रिक है। दोस्तों ऐसे नहीं याद होता तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसके ट्रिक के अनुसार। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आप अलग लिख लेना। तो दोस्तों अगला इसमें है एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र मतलब स्वतंत्र है तो गणतंत्र देश की श्रेणी में आ गया। तो वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी इसी से ली गई है संविधान से। तो अगला है दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की, तो दोस्तों ये है न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से, यूएसए से ली गई है। तो यूएसए, इसका मतलब कि अमीर ही यूएसए के अंदर सभी लोग अमीर लोग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों अमीर, इसका ट्रिक है कि
अमीर लोगों को न्याय मिलता है। अमीर लोगों को न्याय मिलता है। अमीर लोगों को न्याय मिलता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, अमीर मतलब अमेरिका। तो दोस्तों ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं इसे आप। तो दोस्तों ये है इसमें। तो अगला है दोस्तों, इसके अंदर ही 1, 2 या 3 पॉइंट और है इसमें। तो दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ सभी। ओके दोस्तों। हाँ दोस्तों, वो है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का पद होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का पद को उठाया जा सकता है। ये बोलकर बता देता हूँ आपको दोस्तों कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। और एक राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग राष्ट्रपति महाभियोग, ये भी इसमें दिया गया है। और अगला एक उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये इसी से लिया गया है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया। एक प्रस्तावना के शब्द ये इसी से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये सभी इसी से लिए गए हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आप इसे देख लेना दोस्तों। ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन का पद, महाभियोग का पद और उपराष्ट्रपति के पद को इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिया गया है। और अगला दोस्तों ये है दोस्तों अगला। तो अगला है कि भारतीय संविधान के अंदर संवैधानिक संशोधन ये किससे लिया गया है। संवैधानिक संशोधन होते हैं संविधान के अंदर, ये प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों सब संशोधन अब दक्षिण में हो रहे हैं। दक्षिण में हो रहे हैं। मतलब सब संशोधन संविधान के संवैधानिक संशोधन, सब संशोधन मतलब सब संशोधन अब दक्षिण में हो रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। इससे आप पता चला सकते हैं कि इस ट्रिक से माध्यम से आप याद भी कर सकते हैं इसे। तो मेन पॉइंट है दोस्तों, मेन पॉइंट ये संविधान के हैं। तो दोस्तों एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, थोड़े उसी को भी देख लेना। तो दोस्तों ये इसके ट्रिक, और इसमें अलग पॉइंट आपको बताता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में एक अलग पॉइंट भी है दोस्तों, इससे लिया गया एक अलग पॉइंट है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक है राज्यसभा के अंदर जो मतलब सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों का निर्वाचन वो भी इस संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों देख लेना आप इसे भी। तो दोस्तों मेन पॉइंट तो यही है इसमें, संवैधानिक संशोधन ये किससे लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम पॉइंट। तो दोस्तों भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किसके संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों शानदार क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन। दोस्तों भारत में 3 बार आपातकालीन घोषणा हो गई है दोस्तों।
तो दोस्तों जर्मनी की विमर संविधान से लिया गया ये, और इस विमर संविधान की ट्रिक है इसमें जब आप आए, इसकी ट्रिक है जब आप आए, जब आप आए मतलब जब जर्मनी आप आपातकालीन आए उपबंध, मतलब इससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि ये किसका है, जर्मनी के संविधान से लिखे हैं जब आप आए, ये है इसकी ट्रिक। और अगला इसमें पॉइंट है ये अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों कि अगला पॉइंट शक्ति केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। संघात्मक, संघ के रूप में सभी संघ के रूप में रह सकते हैं। तो दोस्तों ये किससे ली गई। तो दोस्तों ये शानदार ट्रिक बनेगी, देखिए दोस्तों आप याद भी अच्छी तरह से करेंगे इसको। तो दोस्तों इसमें है ट्रिक है कि दोनों कान संघ में रहते हैं, संघ में रहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कान मतलब कन्नाडा और संघ में रहते हैं, मतलब संघात्मक शासन प्रणाली। ये दोस्तों ट्रिक के साथ है संघात्मक शासन प्रणाली, दोनों कान संघ में रहते हैं। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें कि दोनों कान संघ में रहते हैं। तो दोस्तों परीक्षा के अंदर आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये आ गए कि संघात्मक शासन प्रणाली किससे ली गई है। तो ये दोस्तों कनाडा से ली गई है। तो दोस्तों ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, शानदार ट्रिक है दोस्तों, लिख लेना आप अलग कॉपी के अंदर। अगला है दोस्तों इसमें संघात्मक शासन प्रणाली, ये कनाडा से ली गई है। कनाडा के अंदर 2 पॉइंट और बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा नेट बंद कर दिया इससे नोटिफिकेशन ना आए। तो दोस्तों इसमें संघात्मक शासन प्रणाली आ गई है एक, और एक दोस्तों पॉइंट है केंद्र के अनुसार राज्यों के अंदर राज्यपाल का पद निर्वाचन, मतलब पद को भेजना या नियुक्ति करना, राज्यपाल को नियुक्त करना, ये कनाडा से लिया गया है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितनी भी संघात्मक विशेषता हैं वो संघात्मक व्यवस्था के अंदर आ जाती है दोस्तों। ये है दोस्तों मेन पॉइंट। तो जो भी एक पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा, जो केंद्र की तरफ से जो मंत्रियों की शक्ति होती है, जो शक्तियों का विवरण या शक्तियों का केंद्र में निहित होना, विशिष्ट शक्तियों का, तो ये केंद्र के द्वारा दी जाती है मंत्रियों की शक्ति। तो ये कनाडा से ली गई है। तो दोस्तों और एक्स्ट्रा पॉइंट इतना ही था, और अगले देखते हैं पॉइंट के अंदर। हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, ये है दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आ भी गया 2-3 बार एसआई के अंदर आ गया, राजस्थान एसआई में ये समवर्ती सूची वाला क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किससे ली गई है, ये दोस्तों ट्रिक के साथ बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों इसमें आ रहा है कि समवर्ती सूची समान लिया, मतलब समान मतलब लिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और समान मतलब समवर्ती सूची, ये याद कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आ सकता है आपके दिमाग में कि समान लिया, तो समान मतलब समवर्ती सूची, समान का मतलब समान, समवर्ती सूची, और ऑस्ट्रेलिया से मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये है इसकी ट्रिक। तो अगली इसमें है पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी पॉइंट लिए गए हैं वो सभी बता दूंगा आपको दोस्तों। एक अलग पॉइंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि प्रस्तावना
प्रस्तावना की भाषा, ये है ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये ऑस्ट्रेलिया से भी ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अगला है एक पॉइंट, और सदन की जो भी दोनों सदनों की जो सदनों की जो के दोनों मतलब संसद की दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बैठक की जो भी प्रक्रिया होती है वो इस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों ये पॉइंट भी अच्छा था। तो दोस्तों धन्यवाद। अगला पॉइंट आप देखते हैं मेरे साथ। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें आप दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज होंगे। एक तो विधि द्वारा स्थापित, एक है विधि द्वारा निर्माण या शासन, विधि द्वारा निर्माण शासन, निर्मित शासन या स्थापित तो है दोस्तों। विधि द्वारा स्थापित ये होगा जापान से, और ये होगा ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से होगा। विधि द्वारा निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से होगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान रखना, आप आगे भी बताऊंगा इसको दोबारा। सॉरी दोस्तों रुकिए, थोड़ा रुकिए। ये दोस्तों देखिए कि जापान, ये तो हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है दोस्तों। और जापान के संविधान की ये अगली है कि जापानी, इसकी ट्रिक है जापानी विधि से, जापानी विधि की स्थापना, जापानी विधि सही लिख देता हूँ दोस्तों रुकिए। सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था। जापानी विधि की स्थापना, जापानी विधि की स्थापना ये तो हो जाएगा दोस्तों। इसे ट्रिक से अनुमान लगा सकते हैं आप। जापानी विधि की स्थापना, विधि की स्थापना, स्थापित या आ जाए तो ये नाम आ जाए ना, तो स्थापना ये आ जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये फिर आगे ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई? ये रूस से, फर्स्ट में आ गया था ये क्वेश्चन, तो रूस से लिया गया है दोस्तों। अगला भारत संविधान में संसदीय विशेषाधिकार जो संसद में दोस्तों, ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि संसद में जो विशेष अधिकार, संसद में विशेष अधिकार ब्रिटेन के हैं या इंग्लैंड के विशेष अधिकार जो विशेष बनाए गए थे। तो दोस्तों इससे आप लगा सकते हैं कि भारत गुलाम रहा था, तो उस समय विशेष अधिकार, तो विशेषाधिकार यह है ब्रिटेन से। तो दोस्तों ब्रिटेन के अंदर 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ, इसके पॉइंट अलग है, 2-3 पॉइंट वो भी बता देता हूँ। इसको तो ऐसे याद रखना पड़ेगा कि संसद के विशेष अधिकार ब्रिटेन से। तो अगला दोस्तों इसमें पॉइंट है, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता हो गई।
और अगला द्विसंसदीय, दोस्तों रुकिए, एकल नागरिकता हो गई, एकल नागरिकता एक एक हो गई, और एक द्विसदनीय व्यवस्था। एकल नागरिकता जो एक नागरिकता होती है भारत के अंदर, जो वो ब्रिटेन से ली गई है, और द्विसदन लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। और अगला विधि शासन को आपको एक और बता देता हूँ। आपको पता है कि विधि द्वारा स्थापित, एक है विधि द्वारा स्थापित, ये तो हो गया, और विधि निर्माण प्रक्रिया या शासन, विधि शासन प्रक्रिया, ये है ब्रिटेन से लिया गया। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट थे इसमें ब्रिटेन के। और एक विधायिका में अध्यक्ष का पद होता है विधायिका के अंदर, वो भी इससे लिया गया है दोस्तों। और सर्वाधिक मतों के अनुसार गणना, जो जीतते हैं मंत्री या संसद विधायक, ये सभी इसी से लिए गए। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट, एकल नागरिकता, द्विसदना संसदीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकारी, ये सभी महत्वपूर्ण दोस्तों ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट, कि भारत के संविधान में मूल अधिकार, ये है दोस्तों। मूल अधिकार किससे लिया गया? मूल अधिकार एक तो मौलिक कर्तव्य है, वो तो है रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस। और एक मूल अधिकार ये है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से मूल ये लिए गए हैं। तो इसकी ट्रिक आप ऐसे भी, अब संयुक्त रूप से मूल अधिकार हैं। तो अब मतलब अमेरिका से संयुक्त रूप से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, तो मूल अधिकार है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मूल अधिकार की जो भी प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। तो इसमें अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए जो भी है, और इसमें अगला की प्रक्रिया प्रस्तावना की, सॉरी दोस्तों आपको वहाँ पर प्रस्तावना की प्रक्रिया बता दी थी मैंने रूस के अंदर, तो वो रूस में नहीं है दोस्तों, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो शब्द लिए गए हैं प्रस्तावना की, वो रूस से नहीं, सॉरी दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और प्रस्तावना है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ओके दोस्तों। ये दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया लिया, और प्रस्तावना न के शब्द ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये दोस्तों वहाँ पर मैंने थोड़ा गलती से हो गया, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों अगला है इसमें पॉइंट, राष्ट्रपति महाभियोग। राष्ट्रपति महाभियोग
ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये सॉरी उसके लिए आप। तो दोस्तों ये है उपराष्ट्रपति का पद हो गया, और ये प्रस्तावना के शब्द हो गए, ये अमेरिका से लिए गए। तो दोस्तों धन्यवाद, इसके लिए आपको वीडियो देखना पूरा। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान में विधि निर्माण, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये दोस्तों आपको पहले बता दिया मैंने। ये है दोस्तों देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से और ये जापान से ली गई है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।